नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द MBBS। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ तुम्हारे बचे हुए 45 डेज़ की, जो नीट के लिए अभी बचे हैं। तो सबसे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट 45 डेज़, अभी ना लास्ट के सिर्फ 45 डेज़ बचे हैं यार नीट के लिए। और अभी ना तुम सबके दिल में ना ऐसे धक धक हो रहा होगा कि हमारा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है तुम्हारे ब्रेन में कि अभी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सबके साथ होता है, कॉमन है ये होना। अगर ये नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ तो अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत कॉमन चीज़ है। मैं जब नीट दे रही थी ना तो मेरे साथ ये हमेशा होता था। मैं रोज़ सोचती थी यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। इस तरह के जो थिंकिंग है वो कॉमन है। लेकिन क्या है, इस चीज़ को ना ओवर पावर नहीं होने देना। ओवर पावर नहीं होने देना मतलब ये है कि दिन भर सिर्फ यही मत सोचते रह जाओ कि क्या होगा क्या नहीं होगा और पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी। ये नहीं करना है, बहुत अच्छे से तुमको पढ़ाई करना है, क्योंकि ओनली चीज़ जो तुम्हारे हाथ में है अभी वो है स्टडी। तो एक ही चीज़ है जो तुम अभी कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो अभी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद में कोशिश कर सकते हो, राइट। तो तुमको अपनी कोशिश जो है वो जारी रखनी है, बाकी एंड में जो रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा। बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स होंगे ऐसे अभी जिनके जो मार्क्स है वो अभी बढ़ नहीं रहे होंगे, मार्क्स जो है वो स्टक हो गए होंगे पेपर में, और उनको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि अभी मैं क्या करूँ। वो कंफ्यूज हो गए होंगे बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तुमको जो है इस चीज़ को जो है तुमको अभी स्टेप बाय स्टेप जो है वो हैंडल करना है, क्योंकि अभी कंफ्यूज करके जो है वो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले जो है तुमको करना क्या है, तो सबसे पहले जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर तुम फोकस करो। देखो कि कौन से सब्जेक्ट में जो है तुम्हारे सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट में है जो तुमको सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो तुमको जो सब्जेक्ट तुम्हारा जो स्ट्रांग है, जिसमें तुमको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट को और स्ट्रांग करना है, उसको मेंटेन करके रखना है स्ट्रांग। मोस्टली लोगों के केस में बायो होता है वो सब्जेक्ट जिसमें उनको अच्छे मार्क्स आते हैं, तो बायो की NCERT की रिवीजन जो है वो जारी रखो तुम लोग। और मोस्ट लोगों के केस में फिजिक्स है ऐसा सब्जेक्ट जिसमें उनको आ रहे होंगे थोड़े कम मार्क्स। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाली थी चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मार्क्स जो है तुमको इंप्रूव करना है। तो सबसे पहले ईजी चैप्टर करोगे तुम, उसके बाद में हार्ड चैप्टर करोगे, ठीक है। उसके बाद में केमिस्ट्री के लिए भी यही सेम अप्रोच यूज़ करो, इजी हार्ड वाला, और बायो के लिए भी यही अप्रोच यूज़ करो अगर तुम्हारा बायो जो है वो थोड़ा वीक है तो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इजी हार्ड वाला अप्रोच, जिसमें सबसे पहले हमको इजी चीज़ें करनी है, उसके बाद में हमको टाइम है तो हार्ड चीज़ें करनी है। हार्ड की तरफ पहले ही भागोगे तो ना तो तुमको ये आएगा पेपर में, ना तो तुमको ये आएगा। इसीलिए पहले इजी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करके रखो अपने, उसके बाद में हार्ड की तरफ भागो, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो टेस्ट देते होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते होंगे टेस्ट के टाइम पे, और उसकी वजह से ये पैनिक करने की वजह से उनके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो गलत हो जाते होंगे। तो तुम पैनिक मत करो यार, तुम अकेले नहीं हो जो नीट दे रहे हो, और तुम अकेले नहीं हो जो इस टाइम टेंशन में हो कि नीट में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 20-22 लाख बच्चे होते हैं हर साल मतलब इस साल है जो नीट दे रहे हैं। तो उनमें से भी सिर्फ 1% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर कि मेरा पूरा सिलेबस जो है वो पढ़ के हो गया। बाकी जो 99% बच्चे होते हैं वो अभी तक बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि हमारा पूरा सिलेबस पढ़ के नहीं हुआ है। अगर तुम इन बच्चों में से एक हो तो पैनिक मत करो टेस्ट के टाइम पे, क्योंकि ये अगर तुम टेस्ट के टाइम पे काम रहते हो ना तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो जाने के, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी डीमोटिवेट हो गए होंगे। डीमोटिवेट मतलब हो सकता है उनके स्कोर्स जो है वो बढ़ ही नहीं रहे, इतने दिनों से वो लोग जो है फुल टेस्ट दे रहे हैं, उनके मार्क्स जो है वो बढ़ नहीं रहे होंगे। इसकी वजह से वो सोच रहे होंगे कि अभी कुछ नहीं हो सकता हमारा। देखो डीमोटिवेट मत हो जाओ तुम लोग जो है मोर एंड मोर जो है क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करो अभी, जिससे तुम्हारा स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। अगर इधर इंप्रूव नहीं हो रहा है इतनी मेहनत के बाद, लेकिन मेरी बात सुनो, तुम्हारा जो मेन एग्जाम है ना नीट का जो होने वाला है, उसमें तुम्हारा स्कोर जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी खुद ये होता था, मेरे को कभी आते नहीं थे 600 के ऊपर मार्क्स, लेकिन जो मेन एग्जाम था उसमें मेरे को 629 मार्क्स आ गए थे, क्योंकि मैंने एंड तक जो है अपनी प्रिपरेशन को जारी रखा, ऐसे डीमोटिवेट होकर बैठ नहीं गई थी, ठीक है। क्योंकि और हमारे ना एक सर है जो हमको अभी पढ़ाते हैं MBBS में, वो हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज क्वेश्चन बैंक इज़ नॉट अ टेस्टिंग टूल, इट इज़ अ लर्निंग टूल। टेस्टिंग टूल नहीं है, इससे तुम अपना ये मत जज करो कि तुमको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। ये लर्निंग टूल है, इसमें तुमको नए नए क्वेश्चन जो है वो पता चलेंगे, राइट। और ये सेम क्वेश्चन अगर तुम्हारे जो कोई भी क्वेश्चन बैंक तुम सॉल्व कर रहे हो उसमें से पेपर में आ गया ना तो तुमको बन जाएगा, राइट।
और एज अ टीचर ना नोबडी कैन टीच यू एनीथिंग। जो कुछ भी तुमको नई चीज़ें पता चलनी है ना, वो नए नए क्वेश्चन सॉल्व करके ही पता चलेगी। तो नए नए क्वेश्चन सॉल्व करो। ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही था कि मैं तुम लोगों को बता सकूँ कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, टाइम का यूज़ करो और अच्छे से करो, क्योंकि इफ़ यू विल वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। ठीक है, तो इस टाइम का जो तुमको मिला है उसका यूज़ करो और डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो जाओ, क्योंकि ये लास्ट के टाइम में बहुत सारे बच्चे जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। स्पेलिंग को ध्यान मत दो, ठीक है। और अब अच्छे से तुम पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।